दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार होम गार्ड का जो है फॉर्म किस तरह से आप फिलअप करेंगे। पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको प्रिंट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ऐसे में मात्र आपको 2 दिन शेष दिन बचा है आपको आवेदन करने का। जो भी लास्ट डेट है आप जो है 16 अप्रैल का लास्ट डेट है। आज जो है आपका तारीख जो हो चुका है 14/4/25 हो चुका है। तो ऐसे में 2 दिन मात्र दिन बचा है। तो ऐसे में आप अपना आवेदन करना चाहते हैं, अपना आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे अपना करना है पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोगों की जानकारी पता चल पाए। चलिए हम यहाँ से समझते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने से पहले हम आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको जानकारी बता देते हैं। क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगता है ये बता देते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर लिया जाए तो डॉक्यूमेंट आपको एक फोटो लगता है। तो फोटो के ऊपर जो है आपको फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट के साथ जो आपको क्या करना फोटो में, फोटो के नीचे आपको जो डीओबी करके आपको जो है जो भी डीओबी रहता है मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो भी रहता है वो आपको लिखना होता है। आगे हम बताएंगे किस तरह से आपको वो फोटो रहना चाहिए, वो हम आगे बताएंगे। बाकी आपका हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर लगेगा, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर होगा। बाकी आपका 10th का जो भी सर्टिफिकेट होता है 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका 12th का सर्टिफिकेट लगेगा और 12th का मार्कशीट होगा। 12th का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब कि निवास प्रमाण पत्र अपना देना पड़ेगा। और आपका SC ST कैंडिडेट होंगे तो ऐसे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईबीसी या बीसी कैंडिडेट होंगे तो ऐसे में आपका एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा, एचसीएल। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अपना आवेदन को करना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट रहता है, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट यही है, आपको ये सब डॉक्यूमेंट लगता है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आप समझ लीजिए। चलिए अब आपको कैसे आवेदन करना है अब यहाँ से समझते हैं। तो आवेदन करने के लिए पहले आपको बिहार होमगार्ड के वेबसाइट पर आ जाना है। तो बिहार होमगार्ड के वेबसाइट का लिंक जो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप जो है गूगल में आपको टाइप करना बिहार होमगार्ड। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके ओपन कर लेना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर वेबसाइट जो है इस प्रकार से यहाँ पर खुलता है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई का विकल्प दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है यहाँ पर 27 मार्च 2025 से आवेदन स्टार्ट हुआ था और 16 अप्रैल 2025 तक आपका आवेदन होने वाला है। 2 दिन से आवेदन करने का जो डेट बचा है 2 दिन मात्र है। तो ऐसे में आपको आवेदन कैसे करना चलिए मैं यहाँ से समझ लेते हैं। तो अब यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको जो है होम गार्ड एप्लीकेशन 2024-2025 यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से बेसिक डिटेल पहले फिल होगा, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद प्रीव्यू होगा, उसके बाद पेमेंट आपका होगा। उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपका जो है फॉर्म जो है आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपका जो है आपका मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका पासपोर्ट रहता है ये आपका जाता है आपका मोबाइल नंबर पर। यूजर आईडी पासपोर्ट जाता है, तो यूजर आईडी पासपोर्ट के माध्यम से लॉगिन करके आपको जो है जो भी पासवर्ड जाएगा उस पासवर्ड को डालकर अपना नया पासवर्ड को क्रिएट करके आपको उसके बाद अपना प्रिंट निकालना होता है। तो चलिए हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, तो आवेदक का नाम यहाँ से भरना है, जो भी आवेदक का नाम होता है यहाँ से लिखना है। उसके बाद उसका पिता या पति का नाम को लिखना है, उसके बाद माता का नाम को लिखना है। उसके बाद अस्थायी पता यहाँ से चूज करना है, जो भी जिला होगा यहाँ से जिला का चूज करना है। तो जिला आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जो भी आप जो भी जहाँ भी आप जहाँ के निवासी होंगे वही जिला आपको चूज करना होगा। ऐसे में अगर अलग जिला चूज कर देते हैं तो ऐसे में आप जो है आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रख लेना है। जो भी आप जिला के निवासी होंगे वही जिला से आपको आवेदन करना होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऐसे में आप जो है मान लीजिए आप गया जिला से हैं, ऐसे में आप दरभंगा जिला से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा, आपको जो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो अब यहाँ से जो भी जिला होगा यहाँ से जिला चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रखंड होता है यहाँ से प्रखंड को आपको चूज करना होता है। जो भी आपका प्रखंड होता है यहाँ से प्रखंड को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ से पोस्ट ऑफिस लिखना होता है। उसके बाद जो भी थाना होता है थाना लिखना है। उसके बाद ग्राम नगर निकाय मतलब कि अपना ग्राम बताना है कि कौन ग्राम क्या है लिखना है। उसके बाद यहाँ से अपना विलेज लिखना है, पूरा आपको पता लिखना है। तो विलेज आपको किससे पूरा आपको पता कैसे लिखना होता है तो एग्जाम्पल में यहाँ पर भी बताएगा, बाकी हम आपको बता देते हैं किस तरह से लिखना है। पहले आपको जो भी विलेज होता है इस तरह से अपना विलेज करके यहाँ से जो विलेज हो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कॉमा लगाकर इस तरह से पोस्ट लिखना है, कॉमा लगा और स्पेस थोड़ा दे देना। उसके बाद पोस्ट इस तरह से लिखना है, जो भी पोस्ट होगा पोस्ट लिख देना है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाकर अपना जो भी पुलिस स्टेशन होगा पीएस करके इस तरह से लिखना है, पीएस करके लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होता है इस तरह से कॉमा लगाकर इस तरह से पिन करके इस तरह से अपना पिन कोड भी लिख देना है। तो इस तरह से अपना अपना फुल पता को लिखना है, यहाँ से पूरा एड्रेस को इसी तरह से पूरा पता को लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जन्म तिथि को चूज करना होता है। जन्म तिथि आपको किस तरह चूज करना है, अब यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसर्च से विकल्प खुल कर आता है। अब यहाँ से क्या करना है, तो पहले आपका जो भी ईयर होगा तो यहाँ पर ईयर पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने आप इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो भी ईयर होगा आपका
जो भी ईयर होगा डेट ऑफ बर्थ का ईयर, तो यहाँ से अपना ईयर को लिखना है। जैसे कि मान लीजिए हम 2050 5 लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो चुका है। अब यहाँ से आपका जो भी मंथ होगा, ऐसे मंथ आगे पीछे इस तरह से करना है, यहाँ से आगे पीछे ऐसा से कर सकते हैं, तो यहाँ से आगे पीछे करना है। उसके बाद मान लीजिए आपका अप्रैल है, तो यहाँ से अप्रैल में है। अब यहाँ से जो भी आपका डेट रहता है, तो यहाँ से अपना डेट को चूज कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी चूज हो चुका है। अब यहाँ से आपको लिंग बताना है कि आप जो है पुरुष है या महिला है, थर्ड जेंडर है, तो आप लोग बताना होता है। तो हम यहाँ से पुरुष है तो पुरुष को चूज करेंगे। उसके बाद जाति आपको बताना है कि आप समान जाति से है, या फिर आर्थिक रूप कमजोर वर्ग से है, या पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना जाति बताना होता है। तो यहाँ सब जाति को चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप क्या करना है, अब यहाँ से आवेदक का जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेना पोता या पोती नतनी से समान प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपथ के आलोक में के आधार पर है, तो यहाँ से आपको बताना है। अगर होंगे तो यहाँ से हाँ करना, अगर आप नहीं है तो नहीं करना है। अब यहाँ से शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम जो है इंटरमीडिएट रहने वाला है, मतलब कि इंटरमीडिएट आप पास है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया। बाकी इंटरमीडिएट होंगे, स्नातक भी होंगे तो भी कर सकते हैं, स्नातकोत्तर को होंगे तो यहाँ से अपना अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो न्यूनतम आपका इंटरमीडिएट रखा गया है, तो यहाँ से आप इंटरमीडिएट हम यहाँ से चूज करेंगे। अगर आप स्नातक की होंगे तो स्नातक भी चूज करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इंटरमीडिएट तक में रहा, हम इंटरमीडिएट को चूज किया। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर आता है, मोबाइल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी होता है, अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके विरुद्ध जो है कोई अपराधी या मुकदमा दर्ज है, तो यहाँ से आपको बताना है। अगर अपना होगा तो यहाँ से बताना होता है, मेरे पास नहीं है, नहीं मुकदमा दर्ज, तो यहाँ से नहीं करेंगे। अब यहाँ से आपको यहाँ से पहचान चिन्ह बताना है। यहाँ पर पहचान चिन्ह 2 पहचान चिन्ह मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल बताया, मतलब कि आपको शरीर में कटा छटा या मस्सा का निशान होगा, या फिर किसी तरह का शरीर में निशान होगा, तो यहाँ से आपको पहचान चिन्ह आपको शरीर का देना होता है। जैसे एग्जाम्पल में इस तरह से लिखा गया है, सेम इसी प्रकार से अपना लिखना होता है। जो भी आपका होगा आपका शरीर में, तो वहां पर आपको लिखना होता है, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से फिल कर देनी है। तो पूरा डिटेल आप देख लेना कि सभी डिटेल सही फिल किए हैं। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे कंटिन्यू करते हैं तो अब अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ जाते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो यहाँ से आपको जो है अपना फोटो को अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक अपना फोटो अपलोड करें, तो फोटो जो आपको किस तरह से अपलोड करना है, यहाँ पर बताया गया। फोटो अपलोड करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना है। जो होना चाहिए, फोटो जो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो जो रंगीन हो एवं उस पर जो है जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। हम आगे भी हम आपको बताए थे कि फोटो पर जो जन्म तिथि अंकित होना चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए सफेद होना चाहिए। फोटो का जो साइज होगा 0 से 100 KB तक होना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। चलिए हम यहाँ से फोटो को अपलोड करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से फोटो होना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए, जिस तरह से हम DOB करके इस तरह से हम अपना डेट ऑफ बर्थ को लिखे हैं, सेम इसी प्रकार से अपना जो है अपना फोटो को बना लेना है। बैकग्राउंड जो आपको सफेद होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है सफेद होना चाहिए। तो इस तरह से फोटो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद हिंदी में अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो साइज रखा गया 0 से 50 KB है, और हस्ताक्षर जो बैकग्राउंड को सफेद होना चाहिए, मतलब सफेद पेज पर आपको जो है साइन करना होता है। और साइज जो आपको यहाँ पर 0 से 50 KB रखा गया है, मतलब 50 KB तक आपको जो है अपना सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। JPG और JPEG फॉर्मेट में है। अब यहाँ से हम सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर देते हैं। चलिए मैं ऐसे सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर देते हैं। चलिए मेरा सिग्नेचर भी हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। यहाँ से मेरा सिग्नेचर जो है यहाँ पर ये इंग्लिश का है, हमें इंग्लिश का अपलोड करना है। हिंदी का अपलोड हो चुका है, तब इंग्लिश का हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। चलिए हम यहाँ से इंग्लिश सिग्नेचर भी हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। चलिए मेरा इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेते हैं। इसी प्रकार से हिंदी सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर देंगे। हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार से आप यहाँ से निवास प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र जो भी रहता है, मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र, अब यहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होता है। उसके बाद जो भी जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक का समझ प्रमाण पत्र आता है, यहाँ से अपलोड करना होता है। मैट्रिक का जो भी मतलब कि मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट होता है, जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, ये आपको अपलोड करना होता है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट मतलब कि आपका मार्कशीट नहीं, मार्कशीट ये नहीं कि आप जो अंक प्रमाण पत्र दे दें। अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट आता है, मतलब कि आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जो है आपका मार्कशीट आता है। मार्कशीट के बाद जो है 2 से 3 महीना के बाद जो है
आपका या 6 महीना के बाद भी 6 महीना के बाद भी आता है। 6 महीना के बाद जो है आपका सर्टिफिकेट आपका स्कूल या कॉलेज में आता है, तो वो सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। वो सर्टिफिकेट आपका रहता है मेट्रिक का सर्टिफिकेट, तो यहाँ से अपलोड करना होता है। यहाँ से आपको स्कैन करके यहाँ से 200 के बी तक जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, निवासी ये सब सभी जो भी अपलोड करना है अपना, तो ये सब जो साइज इसका रखा गया है पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। 200 के बी तक आपको जो है मैक्सिमम 200 के बी तक अपलोड करना होता है। तब यहाँ से अपना सर्टिफिकेट मैट्रिक सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से आप यहाँ से आएंगे तो इंटरमीडिएट का समाज परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये भी आपका जो है आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इसमें भी आपका इंटरमीडिएट 10+2 का जो है इसमें भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। उसके बाद अगला क्या मांगा जाता है, तो इसमें जो है आपका अंक प्रमाण पत्र मांगा जाता है, मतलब कि आपका मार्कशीट मांगा जा रहा है, मार्कशीट मांगा जा रहा है। तब यहाँ से मार्कशीट को भी अपलोड कर देना, इंटर का जो मार्कशीट है आपको अपलोड करना है। अब उसके बाद जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र मतलब कि आरक्षण लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। बच्चे जैसे कि आप मान लीजिए आप SC ST कैंडिडेट होंगे तो ऐसे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ऐसे में आप जो है अगर आप EBC या BC कैंडिडेट होंगे तो इसमें आपको जो है अपना NCA प्रमाण पत्र को अपलोड करने का जरूरत होगा। अगर आप EWS से अपना फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये आपको जो अपलोड करना होता है। तो ये सब अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। ये आरक्षण लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से मैं घोषणा प्रमाणित करता हूँ, यहाँ से टिक लगाना। उसके बाद जो कैप्चा दिया कैप्चा फिल करके आपको सेव कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ से मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ से घोषणा कर देना। उसके बाद कैप्चा फिल करके आप सेव कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। जैसे आप सेव कंटिन्यू करते हैं तीसरा से यहाँ पर पॉपअप आता है, तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि आर यू श्योर टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ से आपको यस करना। अगर आपको सभी डिटेल सही है तो यहाँ से यस करना, अगर आपको गलती लगता है तो यहाँ से नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको कुछ देर वेट करना होता है। अब यहाँ से डाटा सर्विस सक्सेसफुल होता है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है। उसके बाद इस तरह से आपका प्रीव्यू आता है, तो यहाँ से प्रीव्यू अपना देख लेना, जो भी आप डिटेल फिल किए हैं सभी अपना प्रीव्यू में अपना देख लेना, जो भी नाम ये सब जो भी डिटेल फिल किया अपना सभी डिटेल को अपना देख लेना। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, निवास है, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, जन्म तिथि देखना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं रेसिडेंशियल हम क्लिक किया तो यहाँ से रेसिडेंशियल भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर देखना होता है, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सभी डिटेल आपका सही रहता है तो यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। करना चाहते हैं तो एडिट भी अभी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करना, आपका सभी डिटेल सही है तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर पॉपअप आएगा, तो यहाँ से आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर टू कंफर्म द एप्लीकेशन, मतलब कि आपको सभी डिटेल सही है तो यहाँ से यस करना। अगर आपको गलती लगता है तो यहाँ नो करके एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सभी डिटेल सही है तो यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेता है, आपको देर वेट करना होता है। उसके बाद जो है आपका जो भी मोबाइल नंबर रहता है उस पर आपका OTP जाता है। आपका जो भी अभी मोबाइल नंबर देंगे उस पर आपका OTP जाता है, तो OTP डालकर यहाँ से वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ से अपना OTP फिल करके आपको वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई करते हैं तो OTP वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ, तो अब यहाँ से ओके करना है। अब ओके जैसे करेंगे तो इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ से पेमेंट करना होता है, अब जो भी आपका पेमेंट कटेगा। अब यहाँ से पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इनका जो है 100 रुपये कट रहा है। ये जो है ये SC कैंडिडेट है, ये अनुसूचित जाति से आते हैं तो इसलिए इनका 100 रुपया पेमेंट कट रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट करने का जो है 2 विकल्प दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं SBI UPI सब पैसा है, तो जिसे आपको पेमेंट कटाना होगा तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से SBI UPI का चूज करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आप क्लिक करेंगे। जैसे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है। उसके बाद जो है आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कटाना, या फिर इंटरनेट बैंकिंग से कटाना, या फिर यूपीआई अपना QR कोड से कटाना है, या फिर UPI ID से कटाना है, तो यहाँ से आपको विकल्प दिया गया है। तो हम इससे हम कटाएंगे अपना QR कोड से, तो हम इसे चूज करेंगे। उसके बाद UPI QR कोड चूज करेंगे। उसके बाद पे नाउ वाले विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद QR कोड जो इस प्रकार से यहाँ पर जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका UPI एप्लीकेशन होता है, मतलब कि फोन पे या फिर गूगल पे या फिर और भी कोई UPI एप्लीकेशन होता है, उससे आपको स्कैन करके आपको जो है पेमेंट को कर देना है। जो भी आपका UPI एप्लीकेशन होता है उससे आप अपना पेमेंट को कर देना। जैसे सकते हैं हम अपने यहाँ पेमेंट को कर दिए हैं। कुछ देर वेट करना होता है, ये अपने आप लोडिंग लेगा। आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, ये अपने आप रिफ्रेश होगा, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता। अब यहाँ से पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट का सक्सेसफुली यहाँ पर इस तरह से आया। उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट से सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है अब यहाँ से आपको जो भी मोबाइल नंबर रहता है, मोबाइल नंबर पर आपको जो है सेंड किया गया अपना जो भी यूजर ID मतलब कि एप्लीकेशन नंबर और
जो भी आपका पासवर्ड रहता है, इसका पासवर्ड भी आपको सेंड किया गया रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। तो अपना देख लेना उस पर मोबाइल नंबर पर जाकर अपना देख लेना कि जो भी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्या होगा, अपना देख लेना। उसके बाद जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करना होता है। तो हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से लॉगिन का पेज इस प्रकार से खुलता है। अब यहाँ से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी गया होगा आपको मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करके और जो भी पासवर्ड गया है पासवर्ड को फिल करना, कैप्चा फिल करके आपको जो है लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना, जो भी मोबाइल नंबर पर वही आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को फिल करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ से जैसे आप लॉगिन होते हैं तीसरा से इंटरफेस खुल कर आता है। पर देख सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो भी फोटो रहता है फोटो भी आ जाता है यहाँ पर, आपका नेम रहता है और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ से अपना ओल्ड पासवर्ड को फिल करना, जो भी आपका अभी मोबाइल नंबर पर गया ओल्ड पासवर्ड, तो यहाँ से फिल करना। तो उसके बाद न्यू पासवर्ड अपना क्रिएट करना, जो भी अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना पासवर्ड को क्रिएट करना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करके आपको जो है सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से पासवर्ड किस तरह से क्रिएट करना है इसके बारे में यहाँ पर पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पर बताया गया। 8 कैरेक्टर में आपको जो है लॉन्ग पासवर्ड अपना करना है। अब यहाँ से ये सब लेटर आपने दे देना, स्पेशल कैरेक्टर ये सब देना देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अपना पासवर्ड को क्रिएट कर लेना, अपना जो भी न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करके आपको सबमिट करना होता है। अब यहाँ से जैसे हम सबमिट करेंगे, यहाँ से पासवर्ड को फिल करके सबमिट करने के बाद यहाँ से पासवर्ड जो है चेंज सक्सेसफुली होता है। अब यहाँ से ओके करना होता है। अब यहाँ से ओके जैसे करेंगे तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है अभी जो भी अपना पासवर्ड क्रिएट किए हैं वही अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जो भी अभी पासवर्ड क्रिएट करें वही पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होता है। ये नहीं कि अपना मोबाइल नंबर जो भी पासवर्ड आया मोबाइल पर तो वो उस पासवर्ड से अपना ही लॉगिन होगा। आप जो है आप जो भी अभी पासवर्ड क्रिएट किए हैं वही पासवर्ड से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को डालकर यहाँ से कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन करना होता है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आ जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर पेमेंट डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी, पेमेंट डेट यहाँ पर देखने को मिलता है, पेमेंट थ्रो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह देखने को मिलता है। अब यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते देखने को मिलता है। यहाँ से प्रीव्यू जैसे करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेगा और इसके बाद जो भी आपको प्रिंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रीव्यू करेंगे यहाँ पर प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट का विकल्प दिया गया, तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से जैसे सेव पीडीएफ है जो भी प्रिंटर होगा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो भी हम जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है अपना बिहार होम गार्ड के लिए जो भी अपना आवेदन होता है इसी तरह से अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर अपना प्रिंट तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपने ये जानकारी अपने समझ ली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और लोग जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।